कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि सामाजिक विज्ञान पे लाओ, फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पे आ चुका। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पे कंप्लीट करने वाले। पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता है द्वितीय उत्पादक और बात प्राथमिक उत्पादक और सात तृतीयक उत्पादक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो आपका आता गंगा नदी, बात महानदी, साता यमुना नदी और दाता नर्मदा नदी। तो यहाँ पर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, महानदी। फिर आपका आता है तीसरा, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मानव विकास और बाता US डॉलर, साता सीमांत आय और दाता प्रति व्यक्ति आय। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो आपका आता 1992, बा आता 1994, सा आता 1991 और दा आता 1996। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1992। फिर आपका आता पाँचवा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो आपका आता डच और बाता स्लाव और साता टामटोल्स और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, स्लाव। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र शासन चलाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सत्ता की साझेदारी डॉट की आत्मा है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा है। तो लोकतंत्र आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है। ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा है। फिर आपका दूसरा आता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में डॉट जनजातियाँ निवास करती है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में 6 जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, 6। फिर आपका तीसरा आ जाएगा, 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट को कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 दिनों की रोजगार योजना, ठीक है, मनरेगा को कहा जाता है। तो मनरेगा आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका आता है चौथा, डॉट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर। ठीक है, भारत आपका यहाँ पर चौथे का आंसर है। पाँचवा आता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मौसम राम में। ठीक है, मौसम राम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां, मानव विकास की रिपोर्ट डॉट संस्था जारी करती है। तो मानव विकास की रिपोर्ट है यहाँ पर UNDP, ठीक है, UNDP संस्था जारी करती है। तो UNDP आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, मानव विकास की रिपोर्ट UNDP संस्था जारी करती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है, सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ आ में दी गई है। ठीक है, पहले आती सबसे कम साक्षरता या राज्य। तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर बिहार से। और फिर आपकी दूसरी आती एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था को हम बाद में देखेंगे। पहले आपकी आती है ब्रुसेल्स, दूसरी आती है चौथी आती है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को आपको 1919 से मैच करना है, या आपकी चौथी रहेगी। और पाँचवीं आती है यंग यूरोप। यंग यूरोप आपकी क्या रहेगी। ठीक है, यंग यूरोप आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, 1833। ये आपकी पाँचवीं रहने वाली है। और जो आपकी 6वीं आती है टिहरी बांध। टिहरी बांध आपके यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दी गई थी दूसरी वाली एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसको आपको एकात्मक शासन व्यवस्था किससे मैच करना है।
ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था आपकी श्रीलंका हो जाएगी और जो आपकी ब्रुसेल्स वो बेल्जियम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है। अब चलिए प्रश्न 4 आता है, एक सद्वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था पूर्ण ठीक है स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर ठीक है 19 दिसंबर 1929, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। फिर आपका दूसरा आता लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर है जनता के प्रति। ठीक है, जनता के प्रति, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जो आपके यहाँ पर दिया गया टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पर टेहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? तो यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है, बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 6वां रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है, ठीक है, 18 मार्च 1919। इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक सदवाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 5, 7 और 7 का चयन करके लिखिए। तो पहला था भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहने वाला। फिर दूसरा था भारत मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भोपाल में है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये आपका 7 रहने वाला है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, तो ये भी 7 रहेगा। और 5वां आता श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, तो ये भी आपका 7 रहने वाला है। जो आपका 6वां आता है मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, तो ये भी आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका दूसरा 7 रहेगा, बाकी आपके सभी 7 रहने वाले हैं। प्रश्न आपका 6 आता है मृदा संरचना के कोई 2 उपाय लिखिए, अथवा आता जरूर मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 7वां आता मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है, अथवा आता राष्ट्रीय संसदें किसे कहते हैं। इनके जो उत्तर है वो भी हम बता देंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए विचारधारा का आशय समझाइए, अथवा आता उदारवाद का अर्थ बताइए। फिर आपका आता बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है, अथवा आता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। फिर आपका 10वां आता प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी, अथवा आता 19वीं सदी तक यूरोप कौन सी समस्या आम थी। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, अगर आप यहाँ PDF, ठीक है, अगर आपको PDF चाहना है तो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना होगा। ठीक है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना और साथ ही फॉलो करके आपको DM करना है कि मुझे PDF चाहिए, ठीक है, इस सब्जेक्ट की, तो आपको PDF दे दी जाएगी। ठीक है, सिंपली से आपको पहले तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। फॉलो करके आपको DM करना है, तो आपको PDF मिल जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है, अथवा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। फिर आपका था मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, अथवा आता सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। और साथ ही आपका आता जीवन प्रत्याशा क्या है, अथवा आता मुद्रा, ठीक है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। फिर आपका आता मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, अथवा आता ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। या आपका 15वां आता स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, अथवा आता भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। फिर आपका आता मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है, अथवा आता नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। फिर आपका 17वां आता लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए, अथवा आता भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आपका 18वां था प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या आता है, अथवा आता छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है विकास में रोड की भूमिका को समझाइए इसका, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोग तो बताइए इसका, अथवा देख लीजिए। फिर 21वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन
की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। अथवा आता भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। फिर 23 में आता संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अथवा आता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।